कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सब आज जुड़ने के लिए। कल क्लास नहीं हो पाया, मेरी वजह से क्षमा चाहता हूँ। सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे पिछले दिन? जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम लोग कृष्णा, डिस्कस कर रहे थे कि मार्च। मैं सोच रहा था कि सब हर टाइम आंसर आप करते हैं। आई थिंक सौम्य प्रभु भी थे परसों, खुशबू माता जी भी थी, मेघा माता जी एंड पूजा माता जी भी थे। सो आप तीनों में से कोई बताइए। मैं नहीं थी प्रभु जी। प्रभु जी जो सौम्य प्रभु। प्रभु जी प्रभु जी प्रभुपाद जी क्लास में जो लेक्चर दे रहे थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो मनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मनी एक बर्ड की तरह होता है, एक बार उड़ जाए तो वापस ना आए। वो न्यूयॉर्क वाले पॉइंट को वो कंसिडर करते हुए डिस्कस कर रहे थे, और उसी के बारे में हमारा बेसिकली डिस्कशन ज्यादा उसी पॉइंट पे था। गौर पूर्णिमा का दिन था, जगन्नाथ का डेटिस मंदिर में इंस्टॉल हुआ था, और प्रभुपाद का बहुत सारा उस दिन इवेंट्स हमने डिस्कस किया था, है ना। हमने डेटीज को लेकर भी डिस्कस किया था। डेटी वर्शिप अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग डेटीज के साथ अलग अलग लेवल का स्टैंडर्ड्स होता है ना। राइट, सो वही था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन में, और हम देखते हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद ने नाम रखा है न्यू जगन्नाथपुरी सेंटर का, और वो बता रहे हैं कि जो हमारा जगन्नाथ मंदिर है, कविता माता जी पूछ रहे थे कि इंद्रयुम्न राजा का बनाया हुआ डेटीज ही है क्या इसमें। तो आंसर हाँ भी और ना भी है, बिकॉज ये जो डेटीज थे वो नीम के बने हुए थे, और हर कुछ साल में वो नीम जो है अपने आप ही खराब हो जाता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो फ्रेश नीम वापस ये एक बहुत बड़ा एक सेरेमनी होता है हर कुछ पीरियड्स ऑफ टाइम पे जगन्नाथपुरी में, जिसमें भगवान का, मान लीजिए भगवान का जो वास है, उसको एक नया शरीर मिल रहा है। अब ये नीम जो पुराना हो गया उसको रिप्लेस कर किया जा रहा है फ्रेश नीम के साथ। ठीक है, क्योंकि वो जो डेटिस है वो नीम का है। राइट, सो एक तरह से इंद्र यमुना के डेटीज ही है जिनको हम पूछ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स वो उसका जो बाहर से जो नीम का वो बना उसको चेंज किया जा रहा है हर कुछ समय के बाद, वरना वो सड़ जाएगा। ठीक है। सो जो ये जगन्नाथपुरी का मंदिर है, यहाँ पर सोशल कस्टम चलता है। शास्त्रों में कहीं ऐसा लिखा नहीं है। वहाँ के जो ब्राह्मण जाति लोग हैं, वो लोग जो है नॉन हिंदूज को अलाउ नहीं करते हैं मंदिर में एंटर करना। तो हरिदास ठाकुर भी एंटर नहीं कर पाए। और आगे चल के जब इस्कॉन के क्रिश्चियन लोग डेवोटीज बन गए, फॉरेनर लोग डेवोटीज बन गए, तो उन्होंने जो है ये रूल किया कि फॉरेनर्स को भी अलाउ नहीं करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो इंडिया के नॉन हिंदूज और बाहर के कोई भी हो फॉरेनर्स, दे आर नॉट अलाउड टू, जैसे घोड़े चमड़ी वाले, नॉट अलाउड टू कम इन एंटर इन जगन्नाथपुरी। सो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, प्रभुपाद के गुरु ने डेटी वर्शिप इंट्रोड्यूस किया था। और दीक्षा इनिशिएशन सिस्टम, कोई भी पुजारी बन सकता है, कोई भी दीक्षा ले सकता है, रिगार्डलेस कि वो किस जाति में पैदा हुआ है, या वो किस एथनिसिटी का है, और कौन से देश का है। ये देश तो एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है ना, ये भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है। और भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, वो तो हमेशा से चाहते थे कि कब पूरे दुनिया भर के लोग, स्पेशली वेस्टर्न नेशंस के लोग, इंडिया में आकर हरे कृष्णा का कीर्तन करें, स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करें। राइट, सो ये ऑथर बोलना चाह रहे हैं कि ये सब जो है लोगों के बनाए हुए सोशल कस्टम्स थे। शास्त्रों में किसी के लिए भी मंदिर में एंट्री बैन नहीं था। बट एनीवे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अब ये लोग तो जगन्नाथपुरी आ नहीं पाएंगे। क्या ये न्यू जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ जी का एक अगर मंदिर बन जाए जो इनको ब्लेस करे, डेट इसको रिक्वेस्ट करते हैं प्रभुपाद, तो इनका भी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रभुपाद अपने डेवोटीज को आने वाले दिनों में समझाते हैं कि कैसे
अब हमारे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित विग्रह आ गए हैं, तो हम हमेशा जब भी आते हैं मंदिर और हम भगवान को प्रे करते हैं। वाह, लाइट चला गया। यू शुड पे फॉर इट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यू शुड पे फॉर इट। जैसे जब भी आप मंदिर आते हो, हमें कुछ भगवान का सर्विस करना चाहिए। अब उसमें बहुत ऑप्शंस है। पत्रम पुष्पम फलम तुम, देखिए प्रभुपाद नीचे बोल रहे हैं, व्हेन यू कम टू अ टेम्पल, एक फ्रूट लेके आ जाओ, एक फ्लावर लेके आ जाओ। इतना तो एक्सपेंसिव होता नहीं है ये सब लाना। अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे, तो थोड़ा महंगा वाला जो फ्रूट मिलता है वो ले आओ, या कई सारा फ्रूट ले आओ। या नहीं है तो एक फ्रूट या एक फ्लावर कुछ भी लेके आ सकते हो। इसमें ऑफ कोर्स लीफ भी आता है, ठीक है, कोई एक लीफ, स्पेशली तुलसी का लीफ ही रिकमेंडेड है। तो यू कैन, बट यू शुड नॉट कम एम्प्टी हैंडेड। ये मंदिर में आने का एक एटिकेट है, एक बेसिक एटिकेट है जो सबको हम बताते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हुए, अच्छा मांग क्या रहे हैं, ऐसा नहीं कि डोनेशन मांग रहे प्रभुपाद। भगवान का सर्विस में ये सब काइंड मांग रहे हैं, फ्रूट या फ्लावर। लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है, आप यहाँ प्रसाद पा सकते हो, क्योंकि उसी दिन प्रभुपाद का जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो क्या क्या था, जो लोग आए थे, समोसा, हलवा, पूड़ी, चावल, सब्जियां, फ्रूट, चटनी, मिठाई। संडे का दिन था वो, सब लोग, और कोई पैसा तो दे नहीं रहे। तो ऐसा तो नहीं है ना, मतलब कुछ लोगों को यहाँ टेढ़ा लग सकता है बात की, प्रभुपाद पैसा मांग रहे हैं लोगों से। पैसा तो उन्होंने मांगा नहीं। आप आए, एक एप्पल लेके आ गए भगवान के लिए, और देखो आप क्या क्या पाके जा रहे हो प्रसाद पे। और ऐसा तो है नहीं कि जो कुछ भी लेके नहीं आया उसको प्रभुपाद कुछ नहीं दे रहे, है ना। सो हमारे माइंड से मेंटेलिटी निकाल देना चाहिए कि मंदिर मतलब बिजनेस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रभुपाद एक बूढ़ा व्यक्ति को देखता है, वो आया था और थोड़ी देर बाद वो जा रहा है। तो प्रभुपाद बहुत दूर से देख के रिक्वेस्ट करते हैं, फटाफट उनके पास जाकर, प्लीज़ 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 आइए, टेक टेक प्रसाद, ठीक है। और अपने सर्वेंट्स को बोलते हैं कि गिव हिम फर्स्ट, राइट। सो इससे मुझे एक एक इंसिडेंट याद आता है जो मेरे गुरु के साथ हुआ था। वो बहुत बहुत साल पहले किसी का शायद विदेशी मंदिर में गए थे वो, और वहाँ पर अचानक वो एक व्यक्ति के पास जाकर उनसे मिलते हैं, एक स्ट्रेंजर। उनको पूछते हैं कैसा लगा मंदिर आके, आपने प्रसाद लिया कि नहीं, कैसे हैं आप। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर इतने इतने वर्षों से मैं आ रहा हूँ मंदिर में, मतलब सॉरी महीनों से आ रहा हूँ मंदिर में। आज तक किसी एक व्यक्ति ने भी मुझसे बात ही नहीं करी, और आप पहले हो जो मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है, वो भी इतने बड़े गुरु होकर। सो हमारा सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे अपने घर के कंफर्ट में बैठ के मंडे टू फ्राइडे 15 मिनट के लिए शाम को क्लास सुन लो और यही हमारा भक्ति जीवन है, खत्म। भक्ति मीन्स सर्विस। फिर तो हम लोग ज्ञान योगी हो गए, हम लोग तो भक्ति योगी हुए ही नहीं। खाली किताब पढ़ लिया और बंद कर दिया किताब को। किताब को लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो भक्ति मतलब एक्शन। भक्ति मीन्स एग्रीकल्चर, खेती। अपने हृदय में भक्ति का बीज बो देना है, तो वो खेती है वो, राइट। तो हमें मंदिर आना चाहिए, हमको सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप ये फलाना मंदिर में ही आना, दूसरे मंदिर में मत जाना। कोई भी, जो भी मंदिर है जो भक्ति योगा सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, आपको जाना चाहिए। और कुकिंग से लेके टेक्निकल, कंप्यूटर का, ड्राइविंग का, फोटोग्राफी का, इसका उसका, देर आर, अगर आप आंख खोलोगे ना तो आपको 100 टाइप के सर्विसेज नजर आएंगे। और आपका जो भी प्रवृत्ति आपको इंटरेस्टिंग लगता है उसके अनुसार वो वाला सेवा करिए। बट वी मस्ट डू दैट, ठीक है। आई बिलीव, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं ज़्यादा ज़्यादा लोगों को नहीं जानता जो शहर में नहीं रहते, बट एक टेंडेंसी है कि बस क्लास सुन लेते हैं, क्लास सुन लेते हैं, मंदिर आने का कोई मन नहीं है, सेवा करने का कोई मन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं गुरु हूँ, मैं तो इस सेशन में आप ही की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। गुरु हमारे श्रीला प्रभुपाद है। तो गुरु से का ज्ञान ले रहे हैं, हम प्रभुपाद का बुक पढ़े तो प्रभुपाद से ज्ञान भी ले रहे हैं, तो गुरु दक्षिणा भी देना चाहिए। फ्री में कभी भी नॉलेज नहीं लेना चाहिए। तो गुरु दक्षिणा कैसे, प्रभुपाद के किसी मंदिर में या प्रभुपाद के हैप्पीनेस के लिए कहीं पर भी कुछ सेवा आप दे सकते हैं।
राइट, और देना भी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो एक बार प्रभुपाद के एब्सेंस में जो डेटीज है, जो ये डेवोटीज है, ये ना डेटीज को बाहर ले गए, जगन्नाथ डेटी को उठाकर नगर कीर्तन जो करते हैं ना उसमें ले गए, फिर ले करके वापस ले आए मंदिर। जब प्रभुपाद को आकर पता चला ऐसा हुआ तो उन्होंने डिसअप्रूव किया कि डेटी कभी भी मंदिर छोड़ के नहीं जा सकता है जब तक स्पेशल ओकेशन नहीं हो। ठीक है, रथ यात्रा का भी एक स्पेशल टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंस के हिसाब से एक डेट पड़ता है, उस डेट के अलावा वो कभी बाहर नहीं जाते हैं, और बाकी डेटी तो कभी भी नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर से बर्ड्स ही अगर कुछ गंदा ऊपर से फेंक दिया या जो भी है, ऑल्टर को लीव ही नहीं कर सकता डेटी। तो आप इमेजिन करिए, जो रथ यात्रा होता है साल में एक बार, वो एक बहुत स्पेशल दिन है। जो मंदिर नहीं आता भगवान उसको देखने बाहर आ जाते हैं, बट उसके अलावा इट्स नॉट अलाउड। प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला अगर कोई डेटी देखना चाहता तो मंदिर आके विजिट करना पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे जो है ये अ, जगन्नाथ जी के आने के बाद बहुत सबको अच्छा लग रहा था, एक लाइव एक डेटी को देखकर, एक बड़ा सारा डेटी को देखकर। पहले सिर्फ फोटोज होते थे ना, तो रोज डेवोटीज उनके लिए गार्लैंड बना रहे थे, फूल की माला। और मंदिर में अलग अलग जगह कुछ कुछ पेंटिंग्स जदुरानी लगा रही थी बनाकर। और जो हिप्पीस है, अच्छा, प्रभुपाद ने रिक्वेस्ट किया था कि डेवोटीज और गेस्ट जो है जब जगन्नाथ जी से मिले तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऑफरिंग लेकर है। और ये हिप्पीज लोग आते भी थे, ये यंग डम्ब एंड ब्रोक हिप्पीज आके जो भी दे सकते थे दे देते थे। कोई ना एक गेहूं का, जो एक होता है ना खेत में जो गेहूं उगाते हैं जिससे बाद में रोटी बनता है, गेहूं का एक स्टॉक ला के रख दिया। कोई ब्रेड का एक आधा टुकड़ा ला के रख दिया। कोई कुछ सामान, आई डोंट नो क्या है, सॉल्टिन्स उसका बॉक्स ला के रख दिया। कोई एक, अगर फज इज, आई डोंट नो, इट्स लाइक अ ब्रेड यू कैन से मे बी, उससे एक टुकड़ा ला के रख दिया। कोई जाकर एक कैंडल चढ़ा देता है भगवान को, कोई एक फूल ले आता है, कोई एक फ्रूट ले आता है। और प्रभुपाद ने ये भी बोला था कि आप कुछ यूज करें अपने लिए, उससे पहले उसको भगवान को ऑफर करें। तो ये हिप्पीज जो है जब कोई नया कपड़ा खरीदते थे तो आकर जगन्नाथ भगवान को वो ऑफर करते थे, फिर उसको पहनते थे। ये जगन्नाथ जी का इंस्ट्रक्शन सुनना नहीं चाहते थे कि ये करो वो करो, चार नियम मत तोड़ो, लेकिन ये जगन्नाथ जी का ब्लेसिंग जरूर लेना चाहते, तो एक तरह से इनके लिए भक्ति की शुरुआत हो गई थी। और ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, मेरी मदर ने बचपन से मुझे सिखाया है। जब बाहर हम लोग शॉपिंग करके आते हैं तो वो ड्रेस फर्स्ट टाइम पहनने से पहले एक बार भगवान को ऑफर, अच्छा ऑफर करने का क्या मतलब है, भगवान ने वो ड्रेस ले लिया, वो लेके गोलोक धाम चले गए, अब वो ड्रेस मेरे हाथ से चला गया, वो खर्चा करके जीन्स पैंट खरीदा था, एक धागा भी नहीं लेते हैं वो। उल्टा मेरा ही फायदा होता है देने में, इसमें मेरा स्वार्थ है। गॉड इज ब्लेस्ड इट, अब वो एक प्रसाद है जो मैं पहन रहा हूँ। तो उस ड्रेस के अंदर भी कार्मिक रिएक्शंस है, जिसने उसको सिला है, उसको बनाया है, उससे मैं मुक्त हो गया। जैसे खाने के साथ होता है वैसे कपड़े के साथ भी होता है, राइट। सो दैट इज द थिंग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद प्राइवेटली अपने रूम में अपने डिसाइपल से बात करते हुए बताते हैं कि जब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के लिए, आप लोग सब एक एक करके कैंडल दिखा रहे थे, तो मेरे मन में वो लीला चल रहा था 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में थे और उन्होंने देखा जगन्नाथ के डेटिस को, महाप्रभु ने जब देखा तो वो बहुत एक्सटेसी में डांस करने लगे। आप इस फोटो में देख सकते हो, इस पेंटिंग में। ठीक है, पीछे अद्वैत आचार्य भी है, और उनके मुंह से निकल नहीं रहा था जग 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 ऐसे, मतलब पूरा नाम नहीं निकल रहा था भगवान का उनके मुंह से, राइट। और जब वो पुरी में रहे थे अपने लाइफ के लगभग लगभग 18 साल पुरी में रहे थे वो, तो मतलब हर दिन लगभग लगभग 500 लोग उनसे मिलने आते थे, और बहुत बड़ा बड़ा कीर्तन होता था उनका, बड़ा बड़ा कीर्तन प्रोसेशन होता था। 100 100 150 150 लोग, अलग अलग टाइप का इक्विपमेंट्स, कोई मृदंग, कोई कुछ और लेके कोई कोई करताल, सब लोग अपना अपना कुछ इक्विपमेंट्स बजा रहे, तो इट वाज अ वेरी ग्रैंड थिंग, द होल प्रोसेशन, राइट। सो वही सब प्रभुपाद समझा रहे थे। और गोविंद दासी प्रभुपाद की जो एक डिसाइबल थी, उनका एक सवाल था, लेकिन वो पूछने में बहुत हिचकिचा रही थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटा के पूछा कि आप एक बार बता रहे थे ना कि चैतन्य महाप्रभु
कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, ऐसे पागलों की तरह पूछते पूछते पानी में गिर गए। तो मतलब वो क्या था, जदुरानी हिचकिचा इसलिए रहती क्योंकि उसको लगा कि ऐसे मैं बोलूंगा तो प्रभुपाद बोलेंगे कि क्यों, मतलब उसको उसको पता नहीं क्यों एक हिचकिचाहट थी कि जैसे कि पानी में गिर जाना कोई रेस्पॉन्सिबल आदमी तो नहीं करता है ना, तो प्रभुपाद कहीं गुस्सा नहीं हो जाए। सो ऐसा एक लीला हुआ था, एक बार चैतन्य महाप्रभु को लगा कि एक समुंदर को देखते हुए लगा कि ये यमुना का नदी है, और वो उसमें कूद गए और चिल्लाने लगे, सोचने लगे कि कहाँ है राधा, कहाँ है कृष्णा, यहीं पर तो सारी गोपियां नहाती थी, रासलीला भी हुआ था, कहाँ है। सो एक फिशरमैन ने उनको देख लिया, तो उनकी एक तरह से एक लीला के हिसाब से उनको बचा लिया पानी में जाने से। ठीक है। सो दैट वाज वन ऑफ हिज यू नो डिस्प्ले ऑफ हिज एक्सटेसी। तो प्रभुपाद बोलते हैं यस, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो चैतन्य महाप्रभु है ना, वो सेपरेशन का फीलिंग लेकर अवतार लिया था उन्होंने। सेपरेशन मतलब विहार, यहाँ पर लिखा था आई थिंक, या विहार, विराह, विराह, सॉरी, विराह, विराह। सो सेपरेशन विल मेक यू एनरिच्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। इसके बारे में हम जो डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया हमारा। जाते जाते मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको किसी चीज़ की वैल्यू तब होती है जब वो आपके पास नहीं है, असली वैल्यू तब होती है ना। तो कृष्णा प्रेम, कृष्णा भक्ति भी कुछ इसी तरह का है। कल हम इसको और डिटेल में समझेंगे, बट कृष्णा आए थे, ये एक जुगल अवतार है कृष्ण और राधा का। आए थे, ये तो कृष्ण ही है, लेकिन ये जो भाव लेके अवतार लिए थे वो था राधा रानी का भाव। गोपियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी, राइट। सो जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए थे बाल्य लीला के बाद, तो राधा रानी बहुत मिस करती थी उनको, तो उसमें उनका प्रेम भाव और बढ़ गया था कृष्ण के लिए। दैट इज, दैट सेपरेशन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ लव, उसमें ज्यादा प्रेम आता है। ठीक है। सो दैट कृष्ण ने सोचा, और जो गोपियाज है, गोपियाज ने कृष्ण की लीला में इतनी सेवाएं करी, तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही डिसाइडेड कि रास लीला में भी वो लोग कैसे अपना घर बार छोड़कर भगवान के पास रात के अंधेरे में जंगल में आ गए थे बस उनके साथ डांस करने के लिए। तो भगवान ने सोचा कि हाउ विल आई रिपे देम, ये लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मैं इनके लिए बदले में क्या कर सकता हूँ। तो भगवान ने प्रॉमिस किया कि मैं यही कर सकता हूँ सबसे ज्यादा से ज्यादा आपके लिए, कि आपके मन में क्या है इसको मैं खुद आपके जैसा रूप लेकर आऊंगा, आपके मन में क्या इसको पता करने के लिए, ऐसा क्या है आपके मन में जो आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। सो दैट्स अ, कृष्णा ओरिजिनली ब्लैकिश है, बट वो जब चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं तो वो गोपियास का कॉम्प्लेक्शन में रहे। गोपियास वेर गोल्डन, दोज लेडीज वेर गोल्डन इन देयर कॉम्प्लेक्शन, दे यूज्ड टू शाइन लाइक गोल्ड, राइट। सो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इज अ गोल्डन अवतार, गौर। ठीक है, गोल्डन, गौर मीन्स गोल्डन। सो गौरांग महाप्रभु, और वी कॉल चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। सो विल डिस्कस फर्दर टुमारो। ये चैप्टर काफी लंबा है, थोड़ा भी नहीं बोलूंगा मैं, न्यू जगन्नाथपुरी इज वेरी लॉन्ग, बट विल फिनिश इट दिस, सॉरी, नेक्स्ट वीक। विल मीट ऑन मंडे। क्या बोलते हो, कल आप फ्री हो? रेज योर हैंड्स अगर आप फ्री हो कल। नीता सराफ माता जी। हम एक काम करेंगे, पूजा माता जी आप एक पोल डाल दीजिए अभी। अगर एक भी स्टूडेंट, मतलब जो हमारा रेगुलर वाला है, जेनविन वाले से एक भी स्टूडेंट ना बोलेगा तो हम लोग सेशन नहीं रखेंगे, बिकॉज रूल्स आर रूल्स। अगर सब हाँ बोलेंगे तो रख लेंगे। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हरे इसका कृष्णा। मतलब जो न्यू जगन्नाथपुरी जो टेम्पल अभी बन रहा है, इसका मतलब वो सबसे फर्स्ट टेम्पल वही बना है अभी वहां, इस्कॉन का सबसे पहला टेम्पल तो यही बना है ना अभी। टेम्पल तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ही है, वहां पे भी, बस वहां प्राण प्रतिष्ठित डेटीज नहीं है, तो हाँ मतलब टेम्पल कहने तो को मतलब होगी। प्राण प्रतिष्ठित डेटीज का जो है ये पहला, सबसे पहला मंदिर वही बना हाँ, है ना। बट हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे, पहला टेम्पल हमेशा न्यूयॉर्क में है। प्राण प्रतिष्ठा हो या नहीं हो, टेम्पल टेम्पल होता है। ठीक है। हम्म, चलिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले संडे। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। वो नीम का क्या बताया आपने? टेम्प नीम का क्या नीम से बताया बना मैंने?
कौन बताएगा? नीम से क्या क्या बना हुआ था, मतलब वो डेटी जगन्नाथ का जी की कुछ बना डेटी, हुआ था? जगन्नाथ नीम जी की डेटी बने हुए हैं। नीम से कैसे बना, वही पूछना चाह रही थी नीम मैं। की लकड़ियों से, नीम के कांच की लकड़ियों से अच्छा, पूरा उसका। डेटी उसी से बना। हाँ, क्योंकि और उनका डेटीज मतलब कि वो नीम की लकड़ियों से बनता है ना, तो वो फिर लकड़ियाँ 2-3 साल में खराब हो जाती है। तो फिर हर साल उनका ऊपर का वो लेयर चेंज होता है, फिर नहीं नया नीम का नहीं लकड़ी से बनता है। नहीं नहीं, 2-3 साल नहीं, आई थिंक मैंने साल। 12-13 ईयर्स या कभी 18 ईयर्स ऐसा हुआ। कलेवरम बोलते हैं ना 12 साल। प्रभु उसको तो। यस, 12 साल कलेवरम। है, 12। कलेवरम, हाँ, 10-15 साल में एक बार होता है। हाँ, 12 साल शायद, याद आ रहा है मेरे को भी। ठीक है। ठीक है जी। हरे कृष्णा। तो हाँ, हरे लेट्स कृष्णा। मीट। देखते हैं हम कल मिलेंगे या मंडे को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा।